सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कोई देव मरकर के मनुष्य होने वाला है तो विग्रह गति में वो जीव देव पर्याय का कहलाएगा या मनुष्य पर्याय का? वो नई विवक्षा है। नई विवक्षा में और वस्तु स्थिति में अंतर होता है। नई विवक्षा में तो कहा ना कि अभी परिणाम उसने खोटे परिणाम किए तो इसी समय कह दिया भैया वो तो नारकी है, नारकी जैसा माना जाता है। तो नई विवक्षा का दृष्टिकोण होता है। बाकी वास्तविक रूप से देव पर्याय का विनाश और मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति तुरंत एक समय का गैप नहीं है। उसकी जो आयु कर्म का, मनुष्य आयु नाम कर्म का उदय हो गया, मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय है। देव गत्यानुपूर्वी नहीं है, मनुष्य गत्यानुपूर्व का। लेकिन आकार कौन सा रहेगा? जो देव पर्याय में उसका आकार था, आत्मा के प्रदेशों का आकार वही रहेगा। लेकिन मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु, मनुष्य गति, ये सारे के सारे विग्रह गति में उदय में आ जाते हैं। औदारिक शरीर नाम कर्म औदारिक शरीर नहीं है, लेकिन औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है। औदारिक अंगोपांग नाम कर्म का उदय अभी नहीं है, लेकिन औदारिक नाम कर्म का उनका उदय है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु पुष्प नक्षत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या इस दिन किए जाने वाले कार्यों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? ये सब लक्षण कहलाते हैं शुभ। इनको पूर्णता हम इनको शुभ नहीं कह सकते, लेकिन इनको अशुभ भी नहीं कह सकते। यदि हमारा उपादान पूर्णता खोटा है, आयु कर्म समाप्त हो भी गया, तो अमृत भी पिलाओगे तो मरना है सो मरेगा। इसलिए नक्षत्र आदि से ये मत समझना कि शुभ, वो गुरु पुख नक्षत्र के अंदर कोई मरता ही नहीं होगा, गुरु पुख नक्षत्र को कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं होगा, गुरु पुख नक्षत्र पे कोई अस्पताल है सब खाली हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये सब निमित्त कहलाते हैं। शुभ मुहूर्त कहना, वास्तु कहना, औषधि कहना, भोजन कहना, ये सब निमित्त हैं। भोजन खाने के हम मरेंगे नहीं, शुभ बात नहीं है, लेकिन भोजन आयु कर्म की उदीर्णा को रोकता है। जल्दी मरते थे तो थोड़ा रुक जाओगे, तो उनको निमित्त मानना चाहिए। ये नक्षत्र आदि जो हैं अपने आप में प्रभावकारी होते हैं। तीव्र पाप कर्म उदय हो तो नहीं होंगे, तीव्र पुण्य कर्म का उदय हो तो अशुभ नक्षत्र भी कुछ नहीं कर पाता, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। किसी भी स्थिति में मन को कैसे शांत रखें? ये समस्या सारे संसार की है। यदि घर में ही मन शांत हो जाता या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते तो अनुराग। तुम लोग जिस दशा में हो वहाँ शांति होती तो फिर मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। आप लोग 24 घंटे अशांत वातावरण में रहते हो। अब आप जितना अपने मन को समझा सकें, जितना अपने परिणामों को शांत रख सकें, ये तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर ही आश्रित है। और वैसे उसकी शांति के लिए अभी प्रतिदिन सुबह प्रवचन में बताते ही हूँ, इन प्रवचनों को सुन करके अपने जीवन में उतारो। अभी आपके दैनिक प्रवचन प्रतिदिन आपकी जिंदगी के संबंध में ही चल रहे हैं। यदि ये जो सुबह प्रवचन हो रहे हैं, यदि इतना ही व्यक्ति अपने जीवन में अनुकूल बना ले तो इतनी शांति हो जाए कि शांति ही शांति है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, 923 पुत्रों ने बिना द्रव्य सुत के आलम्बन के सीधे भाव सुत में कैसे प्रवेश किया? पहली बात तो है कि जो द्रव्य सुत होता है यह प्रत्येक जीव के साथ स्वभाव से ही रहता है। 4-5 ज्ञानों में से द्रव्य और भाव मात्र शुद्ध ज्ञान के ही भेद हैं। मति ज्ञान, केवल ज्ञान, अवध ज्ञान, मना पर्याय, इनके द्रव्य और भाव भेद नहीं है, मात्र शुद्ध ज्ञान में होते। और द्रव्य शुद्ध निगूढ़ीय जीव के भी लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग द्रव्य शुद्ध होता है स्वभाव से। वहाँ कोई उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 14 सब जीवों के पास
द्रव्य श्रुत तो होता ही है। अब रही बात कितना द्रव्य श्रुत होता है, तो वह द्रव्य श्रुत जो उनके पास था, अनादि मिथ्या दृष्टि थे, वो निगोश से निकल के आए थे। तो भगवान के दर्शन करने मात्र से उनका जो द्रव्य श्रुत प्रकट हुआ, जो क्षयोपशम हुआ, उस क्षयोपशम के बल पर जो दीक्षा लेने नहीं आए थे, वो भरत चक्रवर्ती उन्हें समोषण में लेके गया था। उनको नहीं मालूम था कि अरहंत क्या है, उन्हें मालूम नहीं था कि समोषण क्या है, उन्हें कुछ मालूम नहीं, पिताजी ले जा रहे हैं चलो, कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने भगवान का दर्शन किया, दर्शन करके ऐसा द्रव्य श्रुत जागा कि उनके मुख से निकल गया दीक्षाम देहि। दीक्षा का जो परिणाम आया, जो उच्चारण किया, यही द्रव्य श्रुत का परिणाम है। और क्योंकि बिना द्रव्य श्रुत के कभी भाव श्रुत होता ही नहीं, तो उसके बाद उन्होंने भाव श्रुत की प्रवृत्ति बनी। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने बिना पढ़े लिखे, जैसे व्यक्ति अष्टम स्थान में प्रवेश करता है वो द्वादशांग का पाठी हो जाता है। शुक्ले चाद्य पूर्व विदा, यानी जैसा पहला शुक्ल ध्यान जब होता है अष्टम से, उसमें पूर्व विद हो ही जाता है अपने आप। तो नेचुरल रूप से कई बार क्षयोपशम हो जाता है अपने आप, द्रव्यश्रुत का क्षयोपशम। पढ़ना ही जरूरी नहीं, यहाँ भी बहुत सारे लोग बहुत कम पढ़ते हैं, याद जल्दी हो जाता है, और कई लोग सिर से पहाड़ फोड़ते रहते हैं तो भी याद नहीं होता है। तो द्रव्य श्रुत का भी एक क्षयोपशम है और भाव श्रुत रूप भी क्षयोपशम होता है। नए गहन वर्ण में विलीन है 11वें गुण स्थान में। वहाँ नए गहन वर्ण में विलीन का अर्थ होता है वो श्रुत ज्ञान में अटके हुए। क्योंकि अभी प्रवचन सार में पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, जितने वचन हैं उतने नए हैं, और जितने नए हैं उतना शुद्ध ज्ञान है, उतना ही शुद्ध ज्ञान है। मतलब शुद्ध ज्ञान को ज्यादा नहीं कहा, जितने वचन हैं उतने नए हैं और उतने ही शुद्ध ज्ञान है। अब जितना शुद्ध ज्ञान है उतने नए हैं, तो 12वें 11वें गुण स्थान में तो शुद्ध ज्ञान बहुत पूर्ण है। तो उस शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा उनको कहा नए रूपी गहन वन में। चारे चूड़का में बहुत अच्छी बात अमृतचंद सूरी महाराज ने खुलासा किया कि नए और शुद्ध ज्ञान कितना होता है, जितने नए होते हैं। नए कितना होते हैं, जितना शुद्ध ज्ञान होते हैं। दोनों को पर्यायवाची शब्द बनाया, दोनों को एकार्थ शब्द बनाया, और दोनों का एकार्थ बनना बता रहा है कि 11वें गुण स्थान में शुद्ध ज्ञान की पूर्णता होने से उनको नए रूपी गहन वन में विलीन का। नमोस्तु गुरुदेव। देशवृति और अनगारी किसे कहते हैं? अनगारी का अर्थ होता है मुनि महाराज, ऋषि, यति, मुनि, अनगार। तो मुनिराजों को अनगारी कहते हैं। कहीं कहीं एलक शुल्कों को भी अनगारी के रूप में मानते हैं। स्मृति हैं, देशवृति हैं, लेकिन अनगारी हैं, यानी 11वीं प्रतिमाधारी, इनको देशवृति होकर के भी अनगारी है। आरिका देशवृति होकर के भी अनगारी है। ये बाकी रूढ़ संज्ञा मुनियों के लिए अनगारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। भक्तांबर को भक्ति भाव से पढ़ने के लिए क्या करें? तो आपके उसकी रुचि के ऊपर है। किसी व्यक्ति को जब मन में अपन हानि और लाभ बैठाल देते, जब हमारे मन में ये लाभ बैठ जाए, ये भक्तांबर की एक एक श्लोक हमारे लिए अमूल्य निधि है, एक एक लाइन हमारे लिए अमूल्य निधि है, तो फिर पूरे भक्तांबर में अपने आप मन लगेगा। और यदि हम ये नहीं बैठाल पाते हैं तो व्यक्ति की विशुद्धि धीरे धीरे घट जाती है। तो अपने मन में हानि उपादान, इसका कितना महत्व है, एक श्लोक भी हम छोड़ते हैं उससे कितना नुकसान है, ऐसा मन में धारणा बना लें तो फिर विशुद्धि बढ़ जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा में तदास्तु और तथास्तु शब्द का क्या अर्थ है? मूल रूप से दोनों शब्दों के भाव में तो कोई अंतर नहीं है, अच्छा है, लेकिन रूढ़िगत परंपरा में तथास्तु ही बोलना चाहिए। क्योंकि यदि सदास्तु आप बोलते हो तो वो सामने वाले ने बोले ही नहीं है, उसने छोड़ दिया।
तथास्तु का अर्थ होता है जैसा आपने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। यदि सदास्तु बोलते हो तो वो तथास्तु तो उसने सदास्तु उसने बोले ही नहीं, तो वो शांति धारा खंडित मानी जाएगी, दोष माना जाएगा। और तथास्तु सब बोलते हो श्री वृद्धिरस्तु तथा ऐसा ही हो, तो तथास्तु सब रूढ़िगत परंपरागत है। कुछ आजकल तक लोग थोड़े से बुद्धि का जिनको थोड़ा अजीर्ण हो जाता है तो ऐसे नए नए शब्द छोड़कर समाज में एक सूर्य छोड़ देते हैं। जो परंपराएं चल रही हैं शांति धारा में आजकल बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ जोड़ने लगे। वहाँ पर जो मंत्र पढ़ा जाता है उसमें कोई भगवान का नमोकार मंत्र, कोई कुंडलपुर के बड़े बाबा की जाप, कोई शांति विधान की जाप, कोई किसी महाराज की जाप, ये जोड़ने लगे हैं। ये सब गलत है। नमोकार मंत्र में ओम शब्द भी जोड़ दिया तो वो नमोकार मंत्र नहीं रहा, वो अलग मंत्र बन गया। ह्रीम आजकल बहुत फैशन चल रहा है, नए नए लेटेस्ट, प्रभाव खत्म हो जाता है। जितना लिखा है उतना ही पढ़ो, उससे ना एक अक्षर कम करो ना एक अक्षर ज़्यादा करो, तो तथास्तु शब्द ही प्रभायमान है। और जो लोग आजकल नए नए मंत्रों को बोल रहे हैं आगे पीछे वो करने के लिए, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। शांति धारा जितनी है उतनी करो। जैसे पंच परमेष्टि की आरती थी ना, अब उसमें इतनी आरती जुड़ती जा रही है। हाँ चाहे बोला अरे भाई लेखक ने पंच परमेष्टि की आरती जोड़ी, तुम छठ में, सात में, आठ में, नौ में, और पता नहीं एक आध खुद स्वयं की जोड़ दो। नहीं, तथास्तु शब्द ही प्रचलित है, प्रभायमान है, वही बोलना चाहिए। ठीक है, सदास्तु शब्द सदोष नहीं है, लेकिन परंपरागत होने से वो रूढ़िगत भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म में अधिक रुचि लगाने से कर्म की शक्ति कम हो जाती है। जो प्रमादी होते हैं ना, जुआरी किस्म के लोग होते हैं, जुआरी किस्म के लोग होते हैं, वो धर्म पर इतना विश्वास करते हैं कि वो कर्म पर विश्वास हो जाता है। वो कहते हैं कि भगवान का नाम लो, पैंखों पासे खुल जाएगा। लाटरी वाले हुए, जुआरी हुए, डाकू हुए, स्मगलर हुए, ऐसे लोगों के काम है कि जो धर्म पर इतना विश्वास करते हैं कि कर्म उनका शिथिल हो जाता है। तो जो गलत लोग होते हैं वो धर्म पर इतना विश्वास बढ़ा लेते हैं कि कर्म को भूल जाते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं उनका धर्म पर जितना विश्वास बढ़ेगा उतना ही वो कर्म में सावधान रहेंगे। एक अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि महाराज का आशीर्वाद हो गया, भक्तांबर पढ़ के आया हूँ, गाड़ी में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, उतार दो गाड़ी, क्योंकि अधर्म विश्वास कर्म छोड़ दिया। और ज्ञानी व्यक्ति हो कहेगा आज भक्तांबर पाठ करके आया हूं, आज चूक नहीं होना चाहिए, नहीं तो भक्तांबर बदनाम हो जाएगा। ये है ज्ञानी का लक्षण। ज्ञानी हमेशा धर्म करने के बाद सचेत हो जाता है, सावधान हो जाता है। धर्म का अर्थ है नहीं कि तुम्हें निकम्मा बनाना, धर्म का अर्थ है तुम्हें जागरूक करने का नाम धर्म है। नमोस्तु गुरुदेव, दया किस पर की जाती है और कृपा किस पर बरसती है? सामान्य अर्थ, रूढ़ अर्थ में सभी एकार्थवाची, लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो क्लिष्ट जीवों के ऊपर कृपा की जाती है, कृपा की जाती है। और सामान्य जीवों पर जो क्लिष्ट नहीं है उन पर दया की जाती है। दुखी भी नहीं है तो भी दया का बात। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक गुरु अपने शिष्य को दया करता है, अच्छा पढ़ाता है, अच्छा लिखाता है और अच्छे बनाने का प्रयास करता है, ये दया भाव कहलाता है। और कृपा कहलाती है कि जो विद्यार्थी फेल होने लग जाता है तो 10 नंबर का ग्रेस दे देता है। ग्रेस देना कृपा है और उसको योग्य बनाना दया है। दया भाव में कहीं भी दया भाव में ये नहीं लिखा कि क्लिष्ट जीवों पर दया करना। दया लिखा है उन्होंने सबके ऊपर दया भाव करना, चाहे वो क्लिष्ट होवे अथवा ना होवे। किसी भी जीव का अनुग्रह करना, उपकार करना,
उसको उठाना ये दया भाव के अंदर आता है। और किसी का दुख दूर करना वो कृपा के अंतर्गत आता है। बाकी सामान्य रूप से ये शब्द एकार्थ अर्थ में भी प्रयोग किए जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या हम अपने समाज में कोई ऐसी संस्था बनाकर समाज में मध्यस्थता कर आज की ज्वलंत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? करने का प्रयास किया था जबलपुर में, लेकिन आपकी समाज उन वकीलों के सलाह न लेकर उन्हीं वकील को अदालत में जाने का शौक है। मैंने समाज की एक अदालत बनाई थी, जबलपुर में वकीलों का बनाया था कि वकील लोग और वो वकील मंदिरों में बैठते थे, 1 घंटे 2 घंटे तक बैठते थे। प्रतिदिन उनका नियम था कि 2 घंटे मंदिर में बैठेंगे, जितने समाज के केस हैं वो लाइए। वे समझाते थे कानून से तुम्हें क्या मिला था, लेकिन समाज वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। समाज वालों ने जाकर अदालतों में गए, वो बेचारे वकील बैठे बैठे घर वापस चले गए। इसलिए अब आप तो जो है सो है महावीर की जय। तुम लोग सीधे साधे नहीं हो। हाँ, तुम निर्णय कर लीजिए, आपकी समाज की मीटिंग कर लें कि हमारा कोई भी केस है हम जैन अदालत में ले जाएंगे, तो मैं जैन वकील और जैन अदालत को जहां कहो वहां खोलने को तैयार हूं। जहां कहो, जहां वकील होंगे, हम जैन वकील और जैन अदालत। आप जैनी लोग बैठकर निर्णय करें कि जैनियों का केस इसी जैन अदालत में जाएगा और जैन अदालत का जो फैसला होगा हम सब मानेंगे। क्या साहब आप लिख के दे दीजिए, हम यहीं खोल दूंगा। आप ललितपुर की जैन समाज लिख के दे दे, यहीं क्षेत्रपाल में एक मंदिर हमें कम करना पड़े तो करूंगा, पहले जैन अदालत खोलूंगा। चाहे वो हमारे कमरे में खुले, मैं बरामदे में खोल दूंगा जैन अदालत, जैन वकालतनामा। बस आप फैसला करो कि जैनियों का कोई भी केस इसी जैन अदालत में आएगा और इनका फैसला शर्मान होगा, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, तब तो बात बने। बाकी सलाह देना, जिन्होंने प्रश्न किया है कि यही अदालत में चले जाएं जहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो। सलाह राय चंद, हुक्म चंद और ज्ञान चंद, सलाहें तो सब अच्छी होती हैं, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत कठिन होता है। सुधा समाधान।